हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बोकारो से कोलकाता पटना की उड़ान। एक बड़ी खबर की बोकारो से 15 मई तक सबसे पहले कोलकाता और पटना की फ्लाइटें शुरू होने जा रही है। इसके लिए बोकारो एयरपोर्ट से कोलकाता पटना रूट पर उड़ान की अनुमति मिल चुकी है। इधर DGCA से लाइसेंस मिलते ही बोकारो से विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक बोकारो एयरपोर्ट को विमान सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले चरण में यहां से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट शुरू हो सकती है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट UG की रजिस्ट्रेशन शुरू, परीक्षा 7 मई को। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थी NTA की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख 6 अप्रैल रात के 9 बजे तक है। परीक्षा 7 मई को ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में होली की मस्ती। इधर रंग उत्सव के जश्न पूरे झारखंड में होलिका दहन के साथ शुरू हो गया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, सभी रंग उत्सव के जश्नों में डूबे दिख रहे हैं। हर तरफ रंगों की बहार देखने को मिल रही है। होली का उत्साह चरम पर है। स्कूलों में बच्चों के बीच होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं भी होली मिलन समारोह आयोजित कर एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। इधर होली और शबे बारात को लेकर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर मुफ्त में लग रहे, जरूरत के अनुसार तार देगी एजेंसी। इधर JBVNL की ओर से उपभोक्ताओं को बताया गया है कि स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के आवासीय परिसर के मेन गेट पर लगाया जाएगा। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने में कोई भी परेशानी आती है तो उपभोक्ता निगम को शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होली आज रात के 10 बजे के बाद DJ बजाने पर रोक। इधर होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक में कहा गया है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से अश्लील गाना बजाने और रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और DJ का इस्तेमाल किया जाता है तो संबंधित आदमी पर यानी कि संबंधित एजेंसी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शराब पीकर वाहन चलाने पर भी कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कचहरी के 1 किलोमीटर जद में नष्ट किए जा रहे अंडे और मुर्गे। इधर बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल मोड़ चौक कचहरी के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे को मारने और अंडे को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। संक्रमित क्षेत्र 1 से लेकर 10 किलोमीटर की परिधि में मुर्गी, मुर्गा, बत्तख, चूजा और पक्षी के साथ ही अंडों के क्रय विक्रय पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। संक्रमित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में टीम के द्वारा घर घर जाकर जांच की जा रही है। साथ इधर थाना प्रभारियों को होली में हुड़दंग और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी पर प्रधानमंत्री की बैठक। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी के मौसम से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों की विस्तृत फायर ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि दमकल विभागीय सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल जरूर करा ले। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब फेस डिटेक्टर मशीन से होगी शिक्षकों की हाजिरी। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब रजिस्टर की जगह शिक्षकों और कर्मचारियों की हाजिरी फेस डिटेक्टर अटेंडेंस मशीन के जरिए बनेगी। इस मशीन की खरीद के लिए कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से टेंडर जारी किया गया है। इसके लिए कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि 14 मार्च रखी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन की देरी से फीकी पड़ी होली। इधर CCL अड़गड़ा क्षेत्र में होली से पहले वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कामगारों में मायूसी छाई रही। सोमवार संध्या को भारतीय स्टेट बैंक सिरका शाखा के समक्ष पैसे निकासी के लिए लोग कतार बंद खड़े रहे। इसके साथ इधर होली में तेज रहेगी पुलिस की गश्ती। पर्व को लेकर उरीमारी OP में शांति समिति की
की बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र में होली और आपसी भाईचारे और सौंदर्यपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की गई है। वहीं पुलिस की गश्तियां तेज रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर पोल्ट्री फार्म की जांच है। इधर बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देश पर नगर परिषद की टीम के द्वारा रामगढ़ जिला के अंतर्गत नगर परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों और सनिचरा हाट सहित अन्य प्रखंड स्थलों में संचालित पोल्ट्री फार्म और खुदरा विक्रेताओं की दुकानों का अचानक निरीक्षण किए हैं। के साथ इधर रामगढ़ में मरीजों को परेशानी। इधर रामगढ़ जिले में 2 ब्लड बैंक है। 500 यूनिट से ज्यादा रक्त की हर महीने जरूरत पड़ती है, लेकिन 150 यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है और सभी मरीज रिम्स पर निर्भर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड शिक्षक भी ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर अनुपस्थित। इधर सरकारी स्कूल के शिक्षकों का अटेंडेंस ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर बन रहा है। इसमें काफी संख्या में शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। जमशेदपुर समेत राज्य भर में लगभग 18 से 20 हजार शिक्षक विभागीय निर्देश की अनदेखी करते हुए प्रतिदिन हाजिरी नहीं बना रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 आवासीय स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन के लिए भेजा चाईबासा। इधर कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों में नामांकन के लिए ली गई परीक्षा की कॉपियों को मूल्यांकन के लिए चाईबासा भेज दिया गया है। कॉपी जांच होने के बाद जिलावार परिणाम यानी रिजल्ट घोषित कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्योहारों को लेकर गिरिडीह प्रशासन अलर्ट। इधर गिरिडीह पुलिस त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुट गई है। होली और शब-ए बारात को लेकर गिरिडीह में एसडीएम और एसडीपीओ की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पुलिस ने लोगों से सौंदर्यपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की, साथ ही गड़बड़ी न करने की हिदायत भी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पालक साग और पलास के फूल से मनेगी पलामू में होली। इधर बताते चले कि पलामू जिले में पालक साग और अन्य तरह की हरी सब्जियों के साथ साथ पलास के फूल से हार्बल रंग तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने इसे दीदी प्रोजेक्ट का नाम दिया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत इसे बढ़ावा दिया गया है और बाजारों में स्टॉल लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में होली मिलन समारोह का आयोजन। इधर धनबाद के निरसा विधानसभा क्षेत्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में निरसा विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग जुटे और समारोह में कीर्तन मंडली की गई और होली के गीत सुनकर सभी खुशी से झूम उठे हैं। इसके साथ ही इधर रंगों के त्योहार होली को लेकर हर तरफ लोगों का उत्साह चरम पर है। जामताड़ा में भी लोग रंग, गुलाल और फाग के गीत पर झूम रहे हैं। पूरा वातावरण उत्साहमय हो गया है। होली को लेकर जामताड़ा के बाजार भी गुलजार हो गया है। अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति में संशोधन के बाद रोजगार के खुले द्वार। एक बड़ी खबर की नियोजन नीति में संशोधन के बाद एक बार फिर से झारखंड में बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रद्द की गई परीक्षाएं एक बार फिर नए सिरे से ली जाएगी। जेएसएससी विज्ञापन निकालकर नए सिरे से आवेदन मांगने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण विकास मंत्री ने पाकुड़ में किया सड़क का शिलान्यास। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को सदर प्रखंड के प्यादापुर से हीरानंदनपुर बाईपास और चेंगाडंगा से हमरुल सड़क का शिलान्यास किए हैं। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना है और निदान का आश्वासन भी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं पास के अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप। इधर झारखंड में 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स को राज्य सरकार इसी महीने सम्मानित करने जा रही है। इसमें जेएससी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें, स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए और सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी। इसके साथ ही साथ 60,000 का लैपटॉप और 20,000 का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेयजल और बिजली का निदान करने के निर्देश है। इधर गर्मी को देखते हुए पेयजल और बिजली की समस्या से निजात के लिए विधायक संजीव सरदार दोनों विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए। अरपोटका प्रखंड के कनीय अभियंता के साथ ही जमशेदपुर और डुमरिया प्रखंड के कनीय अभियंताओं से जल नल योजना और चापाकलों की स्थिति और खराब चापाकलों की मरम्मती करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HCL के ठेका मजदूरों का आंदोलन जारी। इधर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसाबनी स्थित कंस्ट्रेड में कार्य करने वाले ठेका मजदूर 25 फरवरी से रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। 11वें दिन भी कोई बात नहीं बनने के बाद मजदूरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आवारा पशुओं पर अभियान। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने आवारा पशुओं के खिलाफ जल्द अभियान चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही इधर IIT धनबाद में JEE मेन की करे निःशुल्क कोचिंग। इधर JEE परीक्षा की तैयारी अभी से करनी है तो तैयार हो जाइए। IIT ISM धनबाद की संस्था कर्म ज्योति की ओर से JEE मेन के साथ साथ 9वीं और 10वीं की परीक्षा की तैयारी निःशुल्क कराएगी। इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट से जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज में कैंपस ड्राइव को लेकर के 15 तक आवेदन। इधर मरवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट सेल की ओर से TCS BPS के फुल्ड कैंपस ड्राइव के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 15 मार्च दोपहर के 2 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में किचन मरम्मत जल्द पूरा करने के निर्देश है। इधर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत विद्यालयों के किचन सह स्टोर की मरम्मत के लिए बैठक की। उन्होंने मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका जिले की 206 पंचायतों में खुलेगा सहायता केंद्र। इधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में JSLPS और वन धन योजना की समीक्षा की गई है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक पंचायत में एक सरकारी भवन को चिन्हित कर पंचायत सहायता केंद्र के रूप में तैयार किया जाए और जिले के 206 पंचायतों में सहायता केंद्र खोला जाएगा। और साथ ही साथ उपायुक्त ने यह भी कहा है कि सभी 206 पंचायत में ये केंद्र SHG की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में भी एयरटेल 5G प्लस सेवा उपलब्ध है। इधर एयरटेल ने 125 शहरों में अपनी अल्ट्रा फास्ट 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही हजारीबाग जिले में भी एयरटेल की 5G सेवाएं शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DC ने सभी कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति लाने का दिया निर्देश। इधर पाकुड़ जिले के समाहरणालय सभागार में DC ने बैठक की। DC ने सभी कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के साथ बिरसा आवास योजना में लंबित योजनाओं को मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया और छात्रवृत्ति भुगतान के लिए डाटा एंट्री अपलोड करने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुलिस एसोसिएशन प्रदेश डेलीगेट के लिए 15 नामों का भेजा गया प्रस्ताव। इधर झारखंड पुलिस एसोसिएशन में प्रदेश डेलीगेट के लिए साहेबगंज एसोसिएशन की ओर से 15 सदस्यों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड मजदूर संघ ने रेलवे रैंक लोडिंग मजदूरों के लिए मांगा रोजगार। इधर रेलवे रैंक लोडिंग बंद करने के विरोध में झारखंड मजदूर संघ प्रजातांत्रिक ने रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। राजकुमार यादव ने कहा है कि यहाँ रेलवे रैंक लोडिंग बंद होने से मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। कमाने का कोई साधन नहीं रहने से मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले का सभी रेलवे रैंक लोडिंग बंद कर दिया गया है। बिना अर्हता के बहाल हुए 399 पारा शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। एक बड़ी खबर की पलामू जिले के छतरपुर और नौडिहा बाजार प्रखंड में 399 पारा शिक्षकों की नियुक्ति बिना आवश्यक अर्हता के हुई है। देखा जाए तो दोनों प्रखंडों में 1055 पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 500
12 पारा शिक्षकों की नियुक्ति अवैध रूप से किया गया है। इसमें 113 पारा शिक्षक आवश्यक अहर्ता तो रखते थे, लेकिन इनकी नियुक्ति में भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। वहीं 399 पारा शिक्षकों के मामले में ना तो पारा शिक्षक आवश्यक अहर्ता रखते थे और ना ही उनकी नियुक्ति में निर्धारित मापदंड का पालन किया गया है। इस कारण पारा शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बर्ड फ्लू संक्रमित इलाकों में हर घर में कराया जा रहा सर्वे। एक बड़ी खबर की रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद बनी रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने संक्रमित इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है। ये सर्वे शहर के 5 इलाकों में हर घर में किया जा रहा है और टीम प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे में घर घर जाकर पक्षियों और अंडों के साथ ही मुर्गियों की सर्वे कर रही है। साथ ही इसी के आधार पर बाद में मुआवजा भी दिया जाएगा। इन इलाकों के स्वच्छ घोषित होने के 21 दिन के बाद ही पक्षियों और अंडों की खरीद बिक्री की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आप दवा पर हर महीने कितना खर्च कर रहे हैं, हो रहा सर्वे। इधर झारखंड वासी हर महीने दवाओं पर कितना खर्च करते हैं, इसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से सर्वे किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर किए जा रहे इस सर्वे में झारखंड का भी सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है।